हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म के आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर माइनस मॉड एक्स। दिस इज अवर क्वेश्चन टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। बच्चों यहाँ पे हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो ई के पावर माइनस मॉड एक्स है, जिसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो गिवन दैट आवर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू दिस। नाउ मॉड एक्स की बच्चों क्या डेफिनेशन होती है ये मैंने लिखी हुई है, जिसको नहीं याद है वो बेटा याद कर ले। द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू, मॉड की वैल्यू या तो प्लस एक्स होती है या तो माइनस एक्स होती है। प्लस एक्स की वैल्यू कब होती, व्हाट इज द कंडीशन, दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इज एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। मीन्स निगेटिव वैल्यूज अगर आप ले रहे हैं तो माइनस एक्स रखेंगे, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो प्लस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए मॉड एक्स की डेफिनेशन हमेशा दिमाग में सेट रखिए। अगर मॉड एक्स आया है तो अगर पॉजिटिव इंटीग्रल है या पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो प्लस एक्स लिखेंगे फंक्शन, और अगर निगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, निगेटिव इंटीग्रल है, तो माइनस एक्स वैल्यूज रखेंगे। नाउ बाय फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। डेफिनीशन बच्चों याद रखो, इसको आपको लर्न करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनीशन होती है, ये फार्मूला होता है उसका, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे अब फंक्शन की वैल्यू हम लोग रखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे बताएं। ये जो जीरो पॉइंट है इस पे ब्रेक कर लो इंटीग्रल। तो हमारा जो इंटीग्रल बेटा ब्रेक होगा वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में ये हमारा इंटीग्रल दिया है, और एक पॉइंट हमने जीरो यहाँ पे आया हुआ है मॉड एक्स होने के कारण, तो इस जीरो पॉइंट तो यहाँ पे मैंने बीच में ले लिया है। अब आपके दो इंटीग्रल में ये ब्रेक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से इनफाइनाइट। तो दिस इंटीग्रल ब्रेक इनटू टू इंटीग्रल, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यू बेटा वही रहेगी। अब ये पूरा जो टर्म्स है इस पूरे टर्म्स का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये पूरे टर्म्स का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अब आपका एफ एस क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसको एफ एस से लिखते हैं, और अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी एफ एक्स आएगी। ये याद रखिएगा, ये आप चीजें लाप्लास में भी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ चुके हैं। फंक्शन इज एफ एक्स देन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एफ एस। अब इफ वी टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देन वी गेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो जब अब क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे रख दिया। एफ एक्स हमारा था ई के पावर माइनस मॉड एक्स, देखिए मैंने रख दिया। अभी मैंने इसका ब्रेक नहीं किया है मॉड को। प्लस जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर आई एस एक्स ई के पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। बेटा मैंने वैल्यू एफ एक्स की यहाँ पे पुट कर दी है। बच्चों अब देखो ये हमारा जो इंटीग्रल है माइनस इनफाइनाइट से जीरो में है, तो ये मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की डेफिनेशन चूंकि निगेटिव वैल्यूज ले रहा है तो यहाँ पे वैल्यू मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगी। ये माइनस तो बना ही रहेगा, लेकिन मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। और जीरो टू इनफाइनाइट इसमें बेटा देखिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो जो मॉड एक्स होगा वो प्लस एक्स होगा। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बेटा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए दो इंटीग्रल आ गए, माइनस इनफाइनाइट से जीरो में ये इंटीग्रल और जीरो से इनफाइनाइट में ये इंटीग्रल। बेटा दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
बेस आपका सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों इसमें बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। देखिए क्या आया, ई के पावर 1 प्लस आई एस, दोनों में x कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाल दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन ले लो और माइनस कॉमन के साथ में x भी कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस आई एस आ जाएगा dx। अब बेटा ई है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है तो इंटीग्रेशन करने में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम वही ई के पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों इंटीग्रल्स को, इंटीग्रेट बोथ इंटीग्रल्स, देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल इज ई के पावर प्लस आई एस एक्स अपॉन सेम ई का इंटीग्रेशन सेम यही होता है अपॉन जो ये बेटा ऊपर का होता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई एस और लिमिट्स आपकी लग जाएगी 0 टू माइनस इनफाइनाइट। सेम इसी तरीके से इसका भी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर ये सेम यही आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट बचेगा, इस कांस्टेंट से इसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 माइनस आई ई एस और लिमिट आपकी लग जाएगी बेटा 0 टू इनफाइनाइट। बच्चों अब बेटा क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ऊपर वाली लिमिट है पहले एक बार 0 पूरे में पुट कर दें, माइनस फिर ये जो नीचे वाली लिमिट है इसको पुट कर दें। तो लिमिट हम लोग बेटा कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 तो 1 होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस आई एस। जब माइनस इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा 0 होती तो 0 अपॉन ये जो नंबर है वो लिखा है प्लस। अब इसमें फिर से इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो इनफाइनाइट यहाँ x की जगह रखेंगे तो इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय दिस इज आल्सो इनफाइनाइट, तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट और ई के पावर माइनस इनफाइनाइट होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस। अब बेटा 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 तो ई के पावर 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस ये इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए बेटा ये वैल्यू आ गई तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। वैल्यू कितनी बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस आई एस और माइनस 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 प्लस आएगा 1 अपॉन 1 माइनस आई एस। तो देख लीजिए बेटा इससे ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें बेटा। अब दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे ये ऊपर प्लस ये नीचे प्लस अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेने पे ऊपर वाला ये टर्म बेटा कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए तो ऊपर से तो वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी और नीचे आपका फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एस स्क्वायर और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है बच्चों, याद रखो। तो -1 जैसे पुट करेंगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर मिला, हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था उसका आंसर हमारा आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर है। चाहो बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, चूंकि ये क्या है बेटा एफ एस, क्या है एफ एस हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर। और एफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी थी, ई के पावर माइनस मॉड एक्स, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ई के पावर मॉड एक्स करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर ये भी है बेटा। तो लिखने का ढंग है कैसे हम ये राइट किया गया है। कभी कभी एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई के पावर माइनस मॉड एक्स। इसका मतलब ही है कि आपको एफ मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना ई के पावर माइनस मॉड एक्स का। बच्चों अब ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से आप कर लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस ए मॉड एक्स। आई थिंक बच्चों ये कर लोगे, सेम उसी तरीके से है, ई के पावर माइनस मॉड एक्स का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे ए मल्टीप्लाई है तो ए बेटा कांस्टेंट हमेशा बना रहेगा और आपका जो आंसर आएगा वो होगा एफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म 2a बाय
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर माइनस ए मॉड एक्स। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स दिया गया है, और जब मल्टीप्लाई में एक्स दिया गया है तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। पहले वाला ई मतलब फोरियर का ई और ये वाला ई एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे, ये एक्स आएगा तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। शॉर्टकट हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में बाय पार्ट इंटीग्रेशन का दिया गया है, 10 सेकंड में आप कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म का कर लीजिएगा। ये देखिए आंसर इसका दिया है, एफ एस इक्वल टू 4IAS अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा करते हैं हम लोग। Find the inverse Fourier transform of fs equal to e के power minus mod s y, where y lies between minus infinite to infinite. This question is also asked in examination in the form of find function fx if fs equal to e के power minus mod s y। बेटा ये दो प्रकार हमने आपके क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। और आपको अब जब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो आपको एफ एक्स नहीं दिया हो गया हो बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हो गया। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस दिया है। अब हमको फंक्शन एफ एक्स फाइंड करना है इसकी सहायता से। तो बेटा चलो करते हैं हम लोग। तो एफ एस हमारा गिवन है ई के पावर माइनस मॉड एस वाई। अब जो चीज मॉड में दी जाए उसका मॉड का फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। तो मॉड एस यहाँ पे दिया है, तो मॉड एस क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा प्लस एस, कब, जब ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा, और निगेटिव वैल्यू लेगा जब निगेटिव इंटीग्रल होगा। तो मॉड एस इज आल्सो डिफाइंड एज प्लस एस फॉर एस ग्रेटर देन 0, माइनस एस एस लेस देन 0। तो पहले में x हमने मॉड का डिफाइन किया था, अब यहाँ पे बेटा s पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या होता है, f ऑफ इनवर्स एफ एस, और इसी को एफ एक्स भी कहते हैं, 1/2 पाई। याद रखिएगा बेटा, पहले में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में, लेकिन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में 1/2 पाई जो ये कांस्टेंट होता है ये मल्टीप्लाई होता है, लिमिट सेम होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहाँ पे e के पावर माइनस ISX होता है जब हम लोग इनवर्स लेते हैं। इनवर्स में देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए हम लोग लर्न करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लेके चलते हैं, e के पावर माइनस ISX एफएस ds। दिस इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब एफएस की जो वैल्यू है बेटा वो पुट अप कर दो। तो एफएस की वैल्यू कितनी है, e के पावर मॉड एस वाई, ये वैल्यू है बेटा। हम लोग यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर देते हैं। वैल्यू जैसे ही बेटा हम लोग पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रल और ये एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये जो इंटीग्रल है इसको अब आपको ब्रेक करना है। ब्रेक कितने इंटीग्रल्स में होगा, 2 इंटीग्रल्स में होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बेटा हमारी इंटीग्रेशन की देखिए लिमिट्स दी गई है। अब यहाँ पे एक पॉइंट 0 आ गया है, तो इस 0 पॉइंट पे यहाँ पे बीच में डाल देते हैं और यहाँ पे ब्रेक करते हैं हम लोग। माइनस इनफाइनाइट से 0 एक इंटीग्रल, और दूसरा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। बाकी सारी चीजें बेटा सेम रहेंगी। तो देखिए 2 इंटीग्रल में ब्रेक हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। अब बच्चों ये इंटीग्रल जो है माइनस इनफाइनाइट से 0 में है, मतलब निगेटिव वैल्यूज ले रहा है, और निगेटिव वैल्यूज लेने में जो मॉड की वैल्यू होती है वो निगेटिव वैल्यू लेती है। तो देखिए माइनस एस मैंने पुटअप कर दिया है। सेम इसी तरीके से 0 से इनफाइनाइट में सब कुछ सेम होगा। जो ये मॉड है वो मॉड क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज लेने के कारण यहाँ पे देखिए प्लस एस मैंने लिख दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। दोनों के बेस बेटा देखिए ई एक्सपोनेंशियल है दोनों इंटीग्रेशन में। तो इस इंटीग्रेशन में देखिए दोनों के बेस जुड़ के, और यस मैंने कॉमन ले लिया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई के पावर यस
वाई, चूंकि वाई पॉजिटिव का है ना बेटा यहां से, तो वाई माइनस आई एस एक्स, ओके, डी एस प्लस 0 से इनफाइनाइट। यहां पे बेटा माइनस देखो दोनों में, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, और यस भी दोनों में है, तो माइनस यस मैंने कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट में आएगा वाई प्लस आई एक्स डी एस। ठीक है, तो ये बेटा दो इंटीग्रल आ गए। अब इन दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू यस। क्यों यस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे देखिए डीएस दिया गया है। ओके, तो दोनों को बेटा इंटीग्रेट कर लो, यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हो। तो यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देखिए बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 1/2 और ई के पावर एस वाई ई के पावर आई एक्स अपॉन, इसको करेंगे तो y माइनस आई एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और यस का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और लिमिट्स हमारी लग जाएंगी ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से 0 में। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा वाला जब इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर माइनस यस वाई प्लस आई एक्स, ये तो इतना ही रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यस का हो जाएगा 1, तो माइनस ये वाला माइनस, ये देखिए माइनस, और ब्रैकेट y प्लस आई एक्स ये लिखा हुआ है, और चूंकि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है तो ये इसकी लिमिट्स लग जाएंगी। अब बच्चों 1/2 तो बाहर रहा, अब इसमें लिमिट्स लगाओ बेटा, डायरेक्ट लिमिट यूज करो, कैलकुलेशन इन एयर, हवा में कैलकुलेशन करो। जब आप 0 यहां पे रखेंगे तो e के पावर 0 वैल्यू 1 आएगी, तो 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है y माइनस आई एक्स लिख दिया। जब आप इन माइनस इनफाइनाइट पुटअप करेंगे लोअर लिमिट, तो e के पावर यहाँ पे s की जगह माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट, और बेटा याद रखो e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये याद भी रख लो, और e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 0 दे देगी वैल्यू माइनस, अब जब 0 पुट अप करेंगे तो e के पावर 0 1 दे देगी वैल्यू, तो ये वाला बीच का माइनस तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आया 1 वैल्यू अपॉन ये वाला माइनस ये नीचे रहा y प्लस आई एक्स। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू देखिए ये आ गई। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम बेटा ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर प्लस में जाएगा, और दोनों का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई एक्स और आई एक्स प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगी 2y, और 2y से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होने के कारण बीच का साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक देखिए बेटा आपका आंसर आ गया, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आ गया बेटा हमारा, क्योंकि इस बार एफ एस दिया था, हमको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई वाई अपॉन पाई ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं वो सब में फाइंड आउट क्या करा रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लगवाया है आपको मॉड का, इसमें आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करा रहे हैं। बच्चों अब आते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमको फाइंड आउट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। देन व्हाट इज दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमको जो फंक्शन गिवन है हेयर एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, हमको क्या चाहिए बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो इसी के फार्मूला का यूज कर लो। तो बाय डेफिनेशन या फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फार्मूला इज एफ ऑफ, किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, एफ एक्स का, तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, फार्मूला लिखिए सारे बच्चों, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई के पावर आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लिख दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ एफ एक्स, देन आवर वैल्यू इज,
और एफ ऑफ एफ एक्स जो बेटा बनेगा वो एफ एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स कहो चाहे एफ एस कहो, दोनों नाम सेम है, क्योंकि ये दोनों आपको बताते हैं कि हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो एफ एस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई के पावर आई एस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा अब हम लोग क्या करना, दोनों का बेटा देखो बेस तो सेम है, ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों ये आपस में ऐड पावर ऐड हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो पावर बच्चों ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए पावर ऐड हो गई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर आई एस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ गई। यहां तक बच्चों बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करने का बेटा एक हम आपको की नोट पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम लोग बेटा एक वैल्यू का यूज करेंगे, एक फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला है 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होती है रूट पाई बाई 2। ये फार्मूले का यूज करेंगे बेटा इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में। 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वैल्यू होती है रूट पाई बाई 2। अब हमको तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए बेटा, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लेकिन इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो ये बड़ा सा लिखा है ना, ये बड़ा सा लिखा है, तो कोशिश करो ये बड़ा सा लिखा हुआ अगर एक्स स्क्वायर बन जाए किसी भी ढंग से। अब ये माइनस इनफाइनाइट, इसको तो हम जीरो टू इनफाइनाइट में तोड़ देंगे अभी। ई के पावर माइनस, ये जो टर्म लिखा है अगर ये स्क्वायर बन जाए किसी भी तरीके से, तो स्क्वायर बन जाए तो बेटा देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो सीधे वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 रख देंगे। तो इस टर्म को हम लोग बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार इसको बनाया भी होगा लेकिन भूल गए हो। तो भूल गए हो तो वीकेएम पॉइंट पे सारी चीजें आपको रिकैप भी करा दी जाएंगी। तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, और ये दिमाग में रखना ये फार्मूला हमको यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, जो ये टर्म है बेटा, ये टर्म आई एस एक्स ठीक है, इससे क्या करो एक्स तो हटा दो, हट गया, और जो बच रहा है उसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका एक टर्म बन गया आई एस बाई 2। इसी का होल स्क्वायर ऐड कर दो और इसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ बात समझ में आई? नहीं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आई एस एक्स का टर्म दिया है, जो चीज स्क्वायर में दी गई होती वो तो स्क्वायर बनी हुई है, उसको भी कुछ नहीं करना है। इसके बाद में ये देखो एक टर्म और दिया गया होगा, आई एस एक्स यहां पे दिया गया है, इस टर्म को ले लो। तो ले लिया आई एस एक्स ले लिया। अब यहां पे एक्स जो टर्म है इसको हटा दो, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहां पे है। अब जो बच रहा है उसमें 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। करने के बाद में इसी का पूरे का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब जो ये पूरा बना है होल स्क्वायर, इसी को एक बार ऐड कर दें एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से दिस टर्म वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए बच्चों वही मैंने काम किया, एक्स स्क्वायर माइनस आई एस एक्स, ये टर्म आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, आए बच्चों समझ में बात? चलिए आगे करते हैं। आगे बेटा कैलकुलेशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। आई ठीक है, यही क्वेश्चन एक दो बदल के भी मैं आपको प्रैक्टिस के भी दूंगा, तो वो करना है आपको। अच्छा, तो अब क्या करें बच्चों, आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको बेटा होल स्क्वायर खोल दो, इसको भी वैसे रहने दो, तो माइनस आई स्क्वायर एस स्क्वायर और बाय 4 हो जाएगा, और इंटू डी एक्स जो ये लिखा है। अब क्या करें, ये पूरा जो टर्म है इसको एक साथ ले लो बेटा, इसको पूरा एक साथ ले लो।
अच्छा ये माइनस आई, ये देखो माइनस लिखा है, ये आई स्क्वायर लिखा है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस बेटा ये आई थिंक प्लस हो जाएगा, और प्लस होके केवल एस स्क्वायर बाय 4 बचेगा। बच्चों याद रखना ये पूरा का पूरा टर्म ई के पावर में लिखा है, ना कि सामने, ई के पावर में लिखा है। अब बेटा ये इतना जो टर्म है ये एक साथ यूज कर लो और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दे देगा। देखिए एक्स स्क्वायर और ये बी मान लो तो बी स्क्वायर, और ये इसका 2 टाइम्स है लेकिन बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए बन गया ई के पावर माइनस, ये ए स्क्वायर है तो ए माइनस ये बी स्क्वायर है तो आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि बीच में 2 टाइम्स का माइनस है, प्लस एस स्क्वायर बाय 4, ये टर्म बेटा दिया गया है तो वैसे वैसे रख दो इंटू डी एक्स। चूंकि ये ई के पावर में है तो ई के पावर इतना पूरा टर्म एक साथ आएगा, और ई के पावर इंटू इंटू ई के पावर एस स्क्वायर बाय 4 ये टर्म एक साथ आएगा। आई थिंक बच्चों ये देखो क्या आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस, ये आ जाएगा एक्स माइनस आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर, ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4। अच्छा बच्चों हमारा इंटीग्रेशन डीएक्स में है, तो एक्स डीएक्स मीन्स एक्स में, मीन्स एक्स के अतिरिक्त कोई भी वेरिएबल होगा वो हमारा कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा। तो देखिए यस हमारा कांस्टेंट होगा, 4 भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसका डीएक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू एफ एस इक्वल टू आ गई ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4, ये बाहर ले लिया, इंटू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस आई एस बाई 2 का होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और इसकी सीधे डायरेक्ट अभी वैल्यू हम लोग रूट पाई बाई 2 पुटअप करते हैं। एफ एस इक्वल टू दिस, लेट करो बेटा, ये हमारा देखिए इंटीग्रल था, इसमें लेट करो, ये वाले टर्म को बेटा जेड लेट कर देते हैं, जेड जेड, तो इस पूरे टर्म को जेड लेट कर दें, तभी तो ई के पावर माइनस जेड स्क्वायर एक बिल्कुल परफेक्ट टाइप का बन जाएगा, और उसकी वैल्यू रूट पाई बाई 2 सीधे में हम लोग रख सकते हैं। तो लेट एक्स माइनस आई एस बाई 2 इक्वल टू जेड, और इसको बेटा डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन -0 इक्वल टू डी जेड, मीन्स डी एक्स की वैल्यू डी जेड के बराबर हो जाएगी। और जो आपकी लिमिट्स हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो वैसे ही रहेंगी। तो अब हमारा इंटीग्रल बेटा क्या बन गया, एफ एस इक्वल टू ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4, दिस इज कांस्टेंट टर्म, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अच्छा बच्चों ये जो ई के पावर माइनस जेड स्क्वायर है, ऐसा नहीं लगता है कि इवन फंक्शन है, जेड की जगह माइनस जेड पुट करो, देखो क्या वैल्यू आएगी, जेड की जगह माइनस जेड पुटअप किया तो माइनस जेड का स्क्वायर, तो फिर से प्लस जेड, तो सेम ई के पावर माइनस जेड स्क्वायर ही आएगा। तो ये बेटा हमारा इवन फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट में होके 2 टाइम्स वैल्यू दे देगा। तो आई थिंक बेटा आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मेरा कहना मानो, इसको याद कर लो। फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर करते हैं, तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और लिमिट आपकी चेंज होके 0 से a हो जाएगी, और ये 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन हो, और अगर फंक्शन ऑड है तो यही वैल्यू, ये वैल्यू सीधे डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें याद रखो। तो बेटा वैल्यू हमारी क्या आ गई, एफ एस इक्वल टू ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही सेम रहेगा। बेटा देखिए ये अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये जो फार्मूला हम लोगों ने याद किया था, या याद अभी कर लेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी वैल्यू सीधे पुट करेंगे तो रूट पाई बाई 2 आ जाएगी। नाउ
बाय यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट 0 to infinite e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2 लर्न करें बच्चे। बच्चे ये लर्न करो, ये भी फार्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत जगह यूज होता है, तो प्लीज इसको भी आपको याद करना है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, इस पूरे की वैल्यू रूट पाई बाई 2 आएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू सीधे रूट पाई बाई 2 रख सकते हैं। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर एक्स में है, आपका जेड में है। बेटा वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, अगर हम चाहें तो एक्स की जगह यहाँ पे जेड कर दें तो देखिए सेम वही बन जाएगा। तो वेरिएबल चेंज करने से लिमिट की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये भी प्रॉपर्टी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ी होगी। तो वैल्यू पुटअप कर दें तो वैल्यू एफ एस इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 टाइम्स पाई रूट पाई बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू एफ एस की आ जाएगी रूट पाई इंटू ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका ये आंसर आ गया। आई थिंक सारे बच्चों को पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और यही हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर एफ ऑफ ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर द वैल्यू इज रूट पाई इंटू ई के पावर माइनस एस स्क्वायर by 4. This is very important question. I think you remember my points which I given in two different formula. These formula are very important. Learn and do this question. Okay? बच्चों अब आप दो क्वेश्चंस आप अपने मन से भी कर लीजिए। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। बेटा इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, फार्मूला लगा दो और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। और जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये इस टाइप का कुछ लिखा है, जैसे हम लोगों का ई के पावर एक्स स्क्वायर होता था तो ये एक्स बाय रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा है बेटा। तो अब जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स न लिख के एक्स बाय रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, मैच करा लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा बच्चों देख लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर फॉर ए ग्रेटर देन 0। देखिए उस टाइप का सेम क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ई के पावर माइनस रूट ए एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आप पूरा का पूरा एक्स का काम करेगा और परफेक्ट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर बना के जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी भी होती है बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अगर आप चाहो तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से भी ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पहला वाला क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहला वाला निकालें, फिर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाएं, दो काम करें। उससे अच्छा तो यही है कि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के और सीधे डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों तो अब आते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई एग्जामिनेशंस में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ मॉड एक्स लेस देन 1, 0 इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, and use it to evaluate the value 0 to infinite bracket x cos x minus sin x by x cube into cos x by 2 dx। देखिए कितना बड़ा सवाल। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बेटा शामिल हैं आपके। पहला क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन। बेटा स्क्वायर आया एक्स का, मीन्स दो बार आपको बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ओके, और जब आपका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट हो जाए, इसका आंसर आ जाए, तो उस आंसर की सहायता से आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू
इवेल्युएट करनी है। बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम बहुत डिफरेंट टाइप के डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत इजीली निकाल लेते हैं। ये बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म है। ओके, तो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ एक्स का। अब यहाँ पे बच्चों एफ एक्स डिफाइंड है मॉड एक्स लेस देन 1। तो मॉड एक्स बेटा हमने अपने पहले के लेक्चर्स में आपको तोड़ना बता चुके थे। डायरेक्ट इसको कैसे तोड़ोगे, ये 1 है तो 1 को प्लस माइनस पे रख दो, एक माइनस बनता है एक प्लस बनता है। तो ये मॉड एक्स लेस देन जो 1 होता है उसकी जो वैल्यूज होंगी -1 और 1 के बीच में होंगी। और जो ये मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं ये एक्स छोटे से छोटा होता है और ये एक्स बड़े वाले नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो हमारी ट्रिक है मॉड को इसमें खोलने की। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं बाय फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारा फंक्शन है और देखिए मैंने मॉड आपको मैंने बताया ही है बेटा, माइनस या 1 लेस देन एक्स लेस देन 1 और ये वैल्यू होगा छोटे से छोटा और बड़े वाले नंबर से बड़ा। तो बाय फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला है बेटा, आई थिंक आपने याद कर लिया होगा। बहुत बुक्स में यहाँ पे माइनस लिखा होता है, माइनस लिख के कर रहे हैं तब भी सही है, प्लस लिख के कर रहे हैं तब भी सही है। मैक्सिमम बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स में बेटा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है वो e के पावर प्लस आई एक्स दिया गया है। तो वही मैंने अपने यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में भी कंसीडर किया है और यही सही भी है। तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस से इनफाइनाइट e के पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा ये जो इंटीग्रल है इसको बेटा आपको तोड़ना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में इंटीग्रल है और हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं बीच में -1 और 1, क्योंकि मॉड को हमने ब्रेक किया था तो उस ब्रेकिंग के कारण 2 पॉइंट हमको और नए मिले -1 to 1। तो दिस इंटीग्रल कैन टू ब्रेक इनटू 3 इंटीग्रल्स। फर्स्ट इंटीग्रल इज माइनस इनफाइनाइट टू -1 दिस, and second integral is -1 to 1 this and third integral is 1 to infinite this। और पूरा ये जो जितना भी आपका लिखा हुआ है ये तीनों इंटीग्रल में सेम रहेगा। आई थिंक ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ओके, और ये जो एफ एक्स की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से -1 में उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ रही बेटा x लेस देन -1 में वैल्यू 0 आ रही, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रल 0। -1 to 1 में एफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा, तो -1 to 1 में एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एफ एक्स की वैल्यू है -1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी पुट हेयर एफ एक्स इन प्लेस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन थर्ड इंटीग्रल इज 1 to infinite and this is x greater than 1, so this integral fx is also 0, so we put here fx equal to 0 and this third integral is also going to 0. Now there is only one integral -1 to 1 to evaluate to find out the Fourier transform. बच्चों -1 to 1 e के पावर आई एस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों बहुत बुक्स में क्या है यहीं से सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगा देते हैं ई में ही। लेकिन हम आपको और भी सिंपल सा मेथड बताते हैं जिससे बहुत इजीली आपका हो जाएगा। लेकिन अब ई के साथ में अगर बाय पार्ट आप लगा दोगे तो ई वाला ये जो नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आता रहेगा और फिर लास्ट में जाके आपको कॉस और साइन में आपको इकट्ठा करना, कलेक्ट करने पड़ेंगे टर्म्स, तो वहां पे कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो अभी हम उस प्रॉब्लम का सिंपल सा हल निकालेंगे और ये जो आपका फंक्शन है ई के पावर आई एक्स को, इसको बेटा ब्रेक कर लेते हैं। हम लोगों का फार्मूला ई के पावर आई थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उससे बेटा इसको रिप्लेस करेंगे तो ई के पावर आई एस एक्स की वैल्यू हम लोग बेटा लिख देंगे कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा ये इसमें मल्टीप्लाई होके एक टर्म बन के एक इंटीग्रल देगा और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होके दे के एक दूसरा इंटीग्रल दे देगा। तो ये देखिए एक तो पार्ट रियल हो जाएगा, एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो पहले पार्ट में 2 टर्म्स में आएगा, तो पहला पार्ट क्या होगा -1 to 1 कॉस एस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई
इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन एस एक्स इंटू 1 - ax² dx। अब बच्चों ध्यान करना, मैं आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, आपके बिल्कुल दिमाग में आपको सेट करा चुका हूं। जरा इसको गौर करें, cos एस एक्स 1 - ax², चूंकि x में है ये, तो बेटा इसमें x की जगह -x अगर रिप्लेस करके देखें तो cos -x क्या होगा, cos -थीटा प्लस थीटा होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। और यहां पर भी अगर हम -x रिप्लेस करें तो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन चेंजमेंट नहीं होगा 1 - x को, तो इसमें x की जगह -x करने पे देयर इज नो चेंज, सो दिस इज ए इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन होने के कारण ये इंटीग्रल 2 टाइम्स होके 0 to 1 में हो जाएगा। On the other hand, the second integral is sin sx into 1 - x²। If we replace x to -x, then sin sx की वैल्यू आ जाएगी -sin sx, और 1 - x² में बेटा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस टाइम आ जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा फंक्शन माइनस करके आ जाएगा, मीन्स ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है -a to a fx dx, if fx is a odd function then this integral value is 0। तो बेटा इससे ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल एक इंटीग्रल cos में बचेगा और वो बचेगा fs इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 cos sx इंटू 1 - x² dx। बताओ बच्चों, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न स्टेप, दिस स्टेप में बी रिमेंबर रखिए कि e के पावर ISX को इसमें ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद दो इंटीग्रल बनेंगे, एक इंटीग्रल इवन होने के कारण 2 टाइम्स वैल्यू देगा और दूसरा इंटीग्रल ऑड होने के कारण 0 वैल्यू दे देगा। अब बेटा बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। 2 बार बाय पार्ट आपको लगाने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट आपको लग जाएंगे। वीकेएम पॉइंट पे यही बाय पार्ट इंटीग्रेशन ओनली 10 सेकंड में करके अभी आपको हम लोग दिखाते हैं। इसका वीडियो मैंने बाय पार्ट इंटीग्रेशन इन 10 सेकंड ऑलरेडी मैंने बना के वीकेएम पॉइंट में दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको भी करके दिखाता हूं विद इन 10 सेकेंड। Here fs इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 x² cos sx dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट ये सेकंड मान लेंगे। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स मेथड वी यूज शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे बेटा हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन बार बार करने से 0 हो जाए उसको यहाँ पे लिख दो, और जो बाकी दूसरा वाला फंक्शन बच रहा है उसको इंटीग्रेशन के नीचे रख दो। मीन्स जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए वो डिफरेंशिएशन के नीचे लिखना है और दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रेशन के नीचे लिखना है। अब डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, 1 by 1 डिफरेंशिएट करते चले जाएं जब तक ये 0 ना हो जाए, और इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को 1 by 1 इंटीग्रेट करते चले जाएं कितनी बार, जितनी बार आपने डिफरेंशिएशन फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया है जब तक वो 0 नहीं गया है। तो बेटा कर देते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, देखो बच्चों 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x -2 0, और cos sx का जब इंटीग्रेशन इतने ही बार करेंगे तो sin sx बाई s, और sin का इंटीग्रेशन करेंगे -cos sx बाई 1s, तो नीचे था ही एक, इससे मिलेगा s², और फिर से cos sx का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टाइम sin sx बाई s³ आएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा तिरछा मिलाएंगे, इस वाले लाइन को सीधा नहीं मिलाएंगे बेटा, सीधा नहीं मिलाना, तिरछा ही मिलाना है। इसको इधर से तिरछा मिला दिया, इससे ये तिरछा, इससे ये तिरछा मिला दिया, एक आपका टर्म इसमें नीचे छूट जाएगा, इसमें ऊपर छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना हमेशा तिरछा मिलाते हैं। मीन्स ऐसे डायगोनल में आपको मिलाना है, ठीक है। अब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आपको करना है, जितनी लाइंस आपकी बनी है उतनी लाइंस पे आपको अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करना है। अब ये टर्म, ये साइन और ये टर्म तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का मल्टीप्लाई इसमें करके टर्म बनेगा 1 - 2 टाइम्स, तो बेटा ऊपर का आ गया 2 टाइम्स तो पहले से था,
पहले से था इंटीग्रल में कि नहीं था? देखो बेटा 2 टाइम्स तो पहले से ही था, ठीक है। तो और लिमिट आपकी 0 से 1 लग जाएगी तो सीधे आंसर आ गया बेटा इंटीग्रेशन का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स बाई एस। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो माइनस 2x कॉस एस एक्स बाई एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड दिस माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव 2 साइन एस एक्स बाई एस क्यूब। लिमिट आपकी लगेगी 1 और 0। बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए और डायरेक्ट करिए, और डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट करके किसमें करेंगे? ये सारी कैलकुलेशन एयर में करेंगे, हवा में, ठीक है। तो पहले वैल्यू बेटा 1 रखते हैं, तो 1 वैल्यू इसमें लिखेंगे, तो 1 यहाँ पे रखने पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, तो देखिए 0 वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे अब ये इससे कोई मतलब नहीं, सब पूरा टर्म हो गया 0। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और इंटू 1 तो 2, और कॉस एस एक्स में एक्स की जगह 1 रखेंगे तो केवल कॉस एस बचेगा, तो कॉस एस बाई एस स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो बचेगा 2 साइन एस बाई एस क्यूब, ओके। माइनस टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं बेटा। अब लोअर लिमिट 0 रखिएगा तीनों टर्म्स में, तो 0 यहां रखेंगे तो यहां से तो नंबर आपको 1 आएगा, लेकिन साइन 0 जब यहां पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 साइन s इंटू 0 मीन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा टर्म आपका 0 होके 0 वैल्यू देगा। इसके बाद जैसे x इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे तो यहां से पुट करने से x 0 होने के कारण पूरा टर्म आपको 0 वैल्यू देगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे s इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की 0 वैल्यू साइन 0 की वैल्यू फिर से 0 होगी, तो तीनों टर्म इसके 0 हो जाएंगे। केवल 2 ही टर्म इसके बच रहे हैं, 2 टाइम्स माइनस 2 कॉस एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 साइन एस एक्स अपॉन एस क्यूब। ये 2 बेटा कॉमन निकाल लीजिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा माइनस कॉस एस बाय एस स्क्वायर, ओके, प्लस साइन एस बाय एस क्यूब। अब बेटा क्या करें, माइनस बेटा ये माइनस है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन वाला पहले रख दें और एस क्यूब बाहर ले लीजिए, तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय एस क्यूब कॉमन ले लिया, साइन एस माइनस एस कॉस एस। बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आई बात। देखिए कठिन क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से वीकेएम पॉइंट ने आपको बता दिया है। इसमें की पॉइंट क्या था, ई के पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले उसको रियल इमेजिनरी में ब्रेक करके प्रॉपर्टी लगा करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये एफ एस की वैल्यू आ गई, हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने सेकंड रिजल्ट पे, और सेकंड रिजल्ट हम लोग कैसे करेंगे, ये जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है इसका यूज करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लेके इसका यूज करके हम लोग अपना सेकंड रिजल्ट भी प्रूव करेंगे। फॉर नेक्स्ट रिजल्ट यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला, द फार्मूला इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एस डी एस। ये बेटा फार्मूला सारे बच्चे याद करो, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या इन्वर्जन का फार्मूला है, जिसमें हम लोग एफ एक्स की वैल्यू हम लोग आंसर आती है और एफ एस वैल्यू यूज करते हैं, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस होता है बेटा, ई के पावर माइनस आई एस एक्स होता है, याद रखो, और 1/2 पाई का मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब एफ एस की वैल्यू कहां से लिखेंगे बेटा, ये देखिए अभी हम लोगों ने एफ एस की वैल्यू निकाली है 4 बाय एस क्यूब साइन एस माइनस एस कॉस एस एक्स। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ई के पावर माइनस आई एस एक्स को हम लोग ई के पावर आई थीटा का जो फार्मूला होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो क्या आएगा कॉस एस एक्स माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस आई साइन एस एक्स, ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया। आई बात समझ में। और एफ एस की जगह ये जो फार्मूला है जो अभी हम लोगों ने एफ एस निकाला ये पूरा पुट कर दिया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट बोथ साइड, दोनों तरफ रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे, तो जिसमें जिसमें आई नहीं है वो टर्म्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। रियल पार्ट मीन जिसमें आई नहीं होता है, तो एफ एक्स में तो आई नहीं है तो ये हाँ लिखा जाएगा, इसमें आई है तो ये नहीं लिखा जाएगा, तो क्या क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट कॉस एस एक्स
इंटू 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एक्स ds, ये आएगा बच्चों। अच्छा, अब ये एफ एक्स की वैल्यू तो आ गई अपनी रियल पार्ट इक्वेट करने से, ठीक है, 1/2 cos एस एक्स और ये पूरा टर्म। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये ds है इंटीग्रेशन, तो ये पूरा जो आपका जो फंक्शन होगा ये एफ का काम करेगा, एफ एक्स या एफ एस का काम करेगा। तो cos एस एक्स इंटू 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एक्स, ये बेटा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन इन एस में इवन फंक्शन है। जरा चेक करते हैं, एस की जगह अगर माइनस एस रिप्लेस करें तो कॉस माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव कॉस एक्स। यहाँ पे एस की जगह माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पे साइन में करेंगे तो एक माइनस यहाँ से मिल जाएगा। कॉस एस में तो माइनस मिलेगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ एस से एक माइनस एस मिलेगा, तो ये माइनस एस बाहर निकल से इससे पॉजिटिव बन जाएगा, तो पूरा सेम फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा इवन फंक्शन है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल we get limits our 0 to infinite and integral value is 2 times। तो बेटा देख लीजिए ये 2 टाइम्स आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 और 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रल और 2 टाइम, और ये सब कुछ सेम रहेगा, cos एस एक्स इंटू 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एक्स ds, ये बिल्कुल सेम रहेगा। वो हमने इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये जो 4 है अब ये बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, 4/π आ जाएगा बेटा आपका आंसर, 4/π। तो एफ एक्स इक्वल टू 4/π 0 to इनफाइनाइट, ये टर्म जो है बेटा इसको अब इधर लिख लेते हैं। तो साइन एस माइनस एस कॉस एस बाय s³ इंटू कॉस एस एक्स ds, ओके। अच्छा, अब बेटा ये जो पाई है और ये 4 है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई उधर जाएगा तो 4 एफ एक्स, और 4 नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 एफ एक्स इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट साइन एस माइनस एस कॉस एस बाय s³ इंटू कॉस एस एक्स ds। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस जैसे कॉमन निकालो, अब कहें तो माइनस क्यों कॉमन निकाल, बेटा हम जो आपका प्रूव है उसी की सेटिंग बना रहे हैं, उसे सेट कर रहे हैं। माइनस बाहर निकाल लिया तो ये टर्म इधर आएगा, ये टर्म इधर आएगा, तो माइनस 0 से इनफाइनाइट एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन s³ इंटू कॉस एस एक्स dx, ये आ गई वैल्यू। अब बेटा ये जो लेफ्ट का टर्म है ये इसको इधर पूरा ले जाओ, और जो ये राइट का इंटीग्रल है इस पूरे टर्म को लेफ्ट की तरफ ले, इधर लाने पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट एस कॉस एस माइनस साइन एस बाय s³ इंटू कॉस एस एक्स dx, ये सेम वैसे रहेगा, और ये इधर आके क्या, और ये माइनस साइन, जो ये माइनस साइन है उसको भी उधर चले जाओ, एफ एक्स की तरफ ले जाओ, तो माइनस π/4 एफ एक्स। बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एफ एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई, एफ एक्स इज डिफाइंड एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड 0 फॉर मॉड ग्रेटर देन 0। तो बेटा एफ एक्स की जगह वो जो आपका डेफिनेशन थी, जो आपके स्टार्टिंग में फंक्शन डिफाइन किया गया था, वो डिफाइन किया हुआ फंक्शन सेम यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद अब हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू 1/2, क्यों, क्योंकि cos s/2 आ रहा था बेटा हमारे प्रूविंग में, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 1/2, जैसे हमने x इक्वल टू 1/2 इसमें पूरे में पुट किया तो देखिए 0 से इनफाइनाइट s cos x माइनस साइन s बाय s³, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1/2, तो cos s इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा cos s/2 और ये ds इक्वल्स टू माइनस π/4, तो सेम रहेगा, और 1 माइनस, यहाँ तो x है नहीं बेटा, यहाँ पर x है, तो 1 माइनस x², x की जगह पुट हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगी वैल्यू 1/4, तो 1 माइनस 1/4, ओके। ये वाली हम लेंगे नहीं, क्योंकि x में जैसे हम 1/2 पुट करेंगे तो ये बता रहा है कि 1/2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये तो बेटा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। x इक्वल टू 1/2 पुट करने पे केवल पहली कंडीशन ही राइट रहेगी, तो ये वाली तो पॉइंट लेंगे ही नहीं, केवल यही बचेगा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे तो 4 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, और ये 4 बेटा हो जाएगा 16, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होके 3π आ जाएगा।
तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 to इनफाइनाइट एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू कॉस एस बाई 2 डी एस इक्वल टू -3π/16। आंसर आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको लगता है कि सर हमारा तो आंसर यस में दिया गया था, यस में था नहीं। तो कभी कभी एग्जाम में यस में ही आंसर पूछ लेते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन चूंकि आंसर आपका यस में दिया गया है, तो रिप्लेस यस टू वेरिएबल यक्स। और जैसे आप यस की जगह वेरिएबल यक्स रिप्लेस करेंगे, तो सब जगह यहाँ पे यक्स, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, सब जगह यक्स हो जाएगा। और वी गेट अवर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आंसर। दिस इज अवर आंसर। देख लीजिए बेटा, यस की जगह यस एक्स रिप्लेस कर दिया है, तो देखिए 0 to इनफाइनाइट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू -3/16। आप अपना मैच करा लीजिए, जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। पहले मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, सेकंड में हेंस इवेल्युएटेड था, देखिए उसका भी आंसर आ गया -3π/16, और जो रिक्वायर्ड फॉर्म था वो भी हमारा मिल गया है। तो बच्चों, आपको कैसे हमारे ये क्वेश्चंस लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से तैयार करिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल वीकेएम पॉइंट। आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, तो कीप वॉचिंग माय चैनल।